हेलो एवरीवन। आज हम जिस यूनिवर्सिटी के बारे में देखने जा रहे हैं इसका नाम है श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये इसका नाम है और ये कहाँ पे लाई करते हैं? यूनिवर्सिटी लाई करते हैं न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसका एरिया क्या है? कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटोरिया सराय। मतलब कटोरिया सराय अगर जो दिल्ली में रहते हैं उन्हें पता होगा, जेएनयू के पास का ये एरिया है। ठीक है, तो जेएनयू के पास की यूनिवर्सिटी है। और मतलब मेन यहाँ पे जो होती है टीचिंग वो संस्कृत रिलेटेड होती है। पर इसमें कुछ कोर्स जो जिन्होंने सीयूईटी पीजी दिया होगा, इसमें कुछ कोर्स हिंदी, सोशोलॉजी और इंग्लिश से रिलेटेड भी कोर्सेज है। ठीक है, पिछली बार बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी कि यहाँ पे जो कोर्सेज होते हैं वो हिंदी में ही होते हैं, इंग्लिश में होते हैं, क्योंकि जो इनकी वेबसाइट है वो कम्प्लीटली हिंदी में है। ठीक है, तो बच्चों को पिछली बार कन्फ्यूजन हो रही थी कि इसमें जो कोर्सेज है वो हिंदी में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं। पर यहाँ पे जो कोर्सेज होते हैं वो दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगर तुम हिंदी में कंफर्टेबल हो तो तुम हिंदी में कर लो, अगर तुम इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में कैरी फॉरवर्ड कर लो सब्जेक्ट को। ठीक है, ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि यहाँ पे सोशोलॉजी को हिंदी में पढ़ा जाएगा। यहाँ पे सोशोलॉजी के लिए दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, हिंदी भी इंग्लिश भी। ठीक है, तो इनका एक बार चेक कर लेते हैं। ये इनकी यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, ये इनकी यहाँ पे गैलरी है कॉन्वोकेशन के टाइम का। मेन इनका यहाँ पे जो यहाँ पे आते हैं स्कूल ऑफ डिपार्टमेंट्स में इनके कोर्सेज देखते हैं। ये इनके सारे कोर्सेज है। ये डिपार्टमेंट ऑफ वेदा, डिपार्टमेंट ऑफ प्रयोत्या, डिपार्टमेंट ऑफ व्याकरण, डिपार्टमेंट ऑफ धर्मशास्त्र, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योतिष और डिपार्टमेंट ऑफ वास्तुशास्त्र। ठीक है, तो ये इनके सारे मतलब ये यूनिवर्सिटी है, एक कम्प्लीटली संस्कृत बेस्ड यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे मतलब संस्कृत से रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी टाइप ऐसे कोर्सेज होते हैं, योगा होता है यहाँ पे। ठीक है, वो बैचलर्स में होता है। मास्टर्स में एक बार मैं चेक करता हूँ। जो एडमिशन है, एडमिशन प्रोसीजर इनका रहेगा सीयूटी यूजी और पीजी से। अंडर ग्रेजुएट में सीयूटी यूजी और पोस्ट ग्रेजुएट में सीयूटी पीजी से। ये इनके अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। यहाँ पे बीए शास्त्री में जिसके अंदर सब्जेक्ट आते हैं वैद्य, प्रत्यय, धर्मशास्त्र, प्राचीन व्याकरण, नव्य व्याकरण, फलित ज्योतिष, सिद्धांत ज्योतिष और वास्तुशास्त्र। ठीक है, ये इनके सब्जेक्ट हो गए वेद वांगा के। फैकल्टी ऑफ दर्शन में ये सब्जेक्ट है, फैकल्टी ऑफ साहित्य एंड संस्कृति में ये सब्जेक्ट है। और जो यहाँ की फ़ीस होने वाली है बहुत कम फीस है, ऑलमोस्ट जेएनयू के अमाउंट वाली फ़ीस है। जेएनयू से थोड़ी ज़्यादा है, 2,450 यहाँ की फ़ीस होने वाली है। ठीक है, और ये फ़ीस कितने 3 साल की फ़ीस है। ठीक है, 3 साल की फ़ीस 2,450 होने वाली है। अब सेम जो यहाँ पे बीए होगा उनकी भी सेम फीस है। पर जो अब यहाँ पे आएंगे बीएड के लिए फ़ीस हो जाएगी यहाँ पे 5,000। ठीक है, जो शिक्षा शिक्षा शास्त्री बीएड में आएंगे, 2 साल का कोर्स होगा, 4 सेमेस्टर का, उसकी फ़ीस होगी यहाँ पे 5,000। ठीक है, पर जो इतने सारे कोर्स है ये जितने भी कोर्स हैं इनकी फ़ीस होने वाली है 2,450। एलिजिबिलिटी इसकी नॉर्मल है, कुछ खास एलिजिबिलिटी नहीं है जो हर जगह है। आ, तुमने ये सारे एग्ज़ाम दिए होने चाहिए, मिनिमम एज 16 साल होनी चाहिए, नंबर ऑफ सीट्स 185 है, टोटल 185 सीट्स है। अब पासिंग ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी। अब इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका वो सीयूईटी यूजी के बेस पे एडमिशन होगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर बीएड करनी है तो एटलीस्ट 50% मार्क्स इक्वलेंट ग्रेड आइदर इन शास्त्री बीए विद संस्कृत और आचार्य। मतलब तुम्हारे पास बीए संस्कृत आचार्य और एमए संस्कृत की डिग्री होनी चाहिए जिसमें तुम्हारे मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। सेम क्राइटेरिया यहाँ का भी सीयूईटी पीजी दिया होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है यहाँ पे 200 और मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए 20 साल। ठीक है, एडमिशन फ़ीस लगेगी तुम्हारी 120, यहाँ पे 250। ये पूरा इनका फ़ीस स्ट्रक्चर आ गया। अब देखो 50 रुपये आई कार्ड के
एग्ज़ाम फीस जो देनी होती है वो 300 रुपये, कंप्यूटर फ़ी 30 रुपये, और बाकी अगर तुम्हें किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है उसके 100 रुपये। लाइब्रेरी की है 300 रुपये, फ़ी रिफ़ंड हो जाएगी 1000 रुपये। स्पोर्ट्स फी 30, 350, 100, 2450। 2450 में से जो 1000 रुपये वो रिफंडेबल ही है। तो मतलब 1450 में तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट। ठीक है, तो काफ़ी सस्ता है। सेम यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हो गए इनके बीए वाले कोर्स। अब इनके मास्टर्स वाले कोर्स देखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ के। ठीक है, अब ह्यूमैनिटीज़ में इनके कौन कौन सब्जेक्ट आएंगे? यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी। तो बहुत कंपटीशन होने वाला है। डीयू में, जेएनयू में, अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो गया, मतलब दिल्ली रीजन की बात कर रहा हूँ, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, ये जो 4-5 यूनिवर्सिटी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और सोशियोलॉजी के लिए। और सबसे ज़्यादा तो कंपटीशन होने वाला है पॉलिटिकल साइंस के लिए। ठीक है, तो अगर किसी को दिल्ली में एडमिशन चाहिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है ये वाला, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली में। ठीक है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, फीस भी बहुत कम है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कटवरिया सराय में, ठीक है, आसपास बहुत सारी कोचिंग है यूपीएससी की, जेएनयू है, ठीक है, और भी बहुत सारे कॉलेज हैं वहाँ पे आसपास में ही। तो जो ना मतलब इन्वायरमेंट है उस तरफ का, काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, और मतलब यूनिवर्सिटी एट द एंड बहुत अच्छी है। ठीक है, और फीस भी काफ़ी कम है। तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट होने वाले हैं, और ये कन्फ्यूज़न मत रखना कि यहाँ पे सिर्फ हिंदी में होगा। यहाँ पे दोनों लैंग्वेजेस अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी। तो ऐसा नहीं होगा हिंदी को हिंदी लैंग्वेज में पढ़ा जाए, इंग्लिश को इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ा जाए, पर पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी को दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ा जाएगा। ठीक है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और एलिजिबिलिटी इसकी सेम है, सीयूईटी पीजी दिया होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इंग्लिश या हिंदी में, अगर तुम्हें इन चारों में से किसी में एडमिशन लेना है तो। ठीक है, ये यहाँ की फैकल्टी है। ठीक है, ये अब यहाँ पे आधुनिक ज्ञान में मतलब इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे अब शास्त्री जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंप्यूटर कोर्स भी करवाएंगे उसी के साथ साथ। ठीक है, ऐसा है यहाँ पे। ह्यूमैनिटीज़ होगा, रिसर्च वाला देखते हैं। रिसर्च में आ जाएंगे पीएचडी वाले। तो इनका फोकस इनमें होने वाला है। ये सारी इनकी वर्कशॉप होने वाली है। मतलब पीएचडी इसमें वो कर सकता है जिससे संस्कृत रिलेटेड या उसके जो आसपास के सब्जेक्ट्स होते हैं, मेरे को इतना पता नहीं उनके बारे में संस्कृत से। मेरे को जो सीयूटी यूजी पीजी के थ्रू एडमिशन है इन्हीं का पता है। अगर किसी को और इंटरेस्ट हो जानने में तो मेरे को बता दो, मैं इस पर और रिसर्च करके वीडियो अपलोड कर दूंगा जो संस्कृत से रिलेटेड सब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो इनके बारे में कोई इतना पता नहीं है। तो बेसिकली पिछली बार बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस को लेके कि यहाँ पे हिंदी में अवेलेबल होगा या इंग्लिश में होगा, पर यहाँ पे दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ठीक है, तो तुम ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो एडमिशन पर्पज़ के लिए। ठीक है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, और एडमिशन कंपेरेटिवली अदर यूनिवर्सिटी से आसान रहेगा। पिछली बार इसके लास्ट मोमेंट पे फॉर्म ओपन हो रहे थे। ठीक है, ऐसा नहीं था कि बंद हो गए, एडमिशन चल रहे थे काफ़ी लंबे टाइम तक। ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी में चलते थे, पर इसमें और लंबे टाइम तक चले थे। मतलब एक बार इन्होंने डायरेक्ट एंट्री कर दी थी कि बिना सीयूईटी के भी, अगर तुमने सीयूईटी नहीं भी दिया उसके बिना भी तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, और जो ये सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, तो इनमें सच ऐसा नहीं जैसे एमबीए वगैरह के काफ़ी हाई फाई कॉलेज होने चाहिए। तुम नॉर्मल यहाँ से पढ़ के अगर तुम्हें यूजीसी नेट देना है या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हारे लिए इजी रहेगा। और यहाँ पे मेरे यहाँ के जो बच्चे हैं उनसे बात हुई है, तो यहाँ पे अटेंडेंस का इतना सीन नहीं है। ठीक है,
अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा सीन है अटेंडेंस का। जेएनयू में कुछ कुछ कोर्सेज में है, कोर्सेज मतलब सब्जेक्ट्स में है। जैसे है एक दो सब्जेक्ट्स जिनमें जैसे कौन सा है, शायद लेबर डिपार्टमेंट ऐसे करके कुछ है वहाँ पे। उसमें वहाँ पे कुछ कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं उनके, उसके अंदर अटेंडेंस का सीन है। ड्यू में भी है अटेंडेंस का सीन, अब आ गया अटेंडेंस का सीन वहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे एज सच अटेंडेंस का सीन नहीं है, वहाँ पे 2-2 घंटे की क्लास होती है, यहाँ पे 1 घंटे की क्लास होती है। ठीक है, और ये चीज़ देख सकते हो तुम, क्या लिखा है यहाँ पे, एग्रीगेटेड ए ग्रेड बाय नैक। ठीक है, तो नैक ए ग्रेडेड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और पहले थी डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो मेन चीज़ देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये। ठीक है, तो अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे जो हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी, यहाँ पे इनमें 20 सीट, पिछले साल तक 20 सीट हो सकती है, इस साल बढ़िया शायद। पिछली बार का अगर एडमिशन कम हुआ होगा या वहाँ पे बच्चों ने कम एडमिशन लिया होगा या डिमांड में ज़्यादा हुई, तो क्या पता शायद इस बार इन्होंने सीट इंक्रीज कर दे। पर पिछले साल तक 20 सीट थी इनकी सारे सब्जेक्टों में, इन 4 सब्जेक्टों में। बाकी जो बीए वाले थे उनकी मैंने बता दी, 185 और 200 के राउंड है। ठीक है, तो इसमें तुम एक अच्छा ऑप्शन रख सकते हो अदर देन जेएनयू, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जामिया, इनके अलावा भी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो इस वीडियो के आप कमेंट में कर देना, तो मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा या कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।